डीप सीक एआई, इस नाम को आपने हाल ही में ज़रूर सुना होगा। अचानक से ये इतना पॉपुलर कैसे हो गया? क्योंकि इसने चैट जीपीटी 4 को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, डीप सीक को लोग चैट जीपीटी से भी स्मार्ट, तेज और असरदार बता रहे हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको इसे यूज़ करना चाहिए? डीप सीक एआई ने एआई की दुनिया में तहलका मचा दिया है। अभी ये ऐप स्टोर्स पर नंबर 1 है और लोग इसे धड़ाधड़ डाउनलोड कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसे बनाने वाली टीम ने इसे बहुत कम बजट में तैयार किया। ओपन एआई ने GPT-4 को ट्रेन करने में $100 मिलियन से ज्यादा खर्च किए, लेकिन डीपसीक सिर्फ $6 मिलियन में बनकर तैयार हो गया। अब सवाल यह है कि इतने कम बजट में इन्होंने ये कर कैसे दिखाया? इसका जवाब है इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग। ओपन एआई ने GPT-4 को ट्रेन करने के लिए 10,000 से ज़्यादा लेटेस्ट GPUs का इस्तेमाल किया इसका, लेकिन डीप सीक की टीम के पास सिर्फ 2,000 GPUs थे और वो भी लेटेस्ट नहीं। फिर भी उन्होंने इसे इतना पावरफुल बना दिया कि ये चैट GPT को टक्कर दे रहा है। इन्होंने सेल्फ डिस्टिल्ड रीजनिंग जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, जिससे मॉडल कम डेटा और कम रिसोर्स में ज़्यादा स्मार्ट बन गया। इसका मतलब है कि अब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही नहीं, बल्कि छोटी टीमें भी कम बजट में पावरफुल एआई बना सकती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि डीप सीक को ओपन सोर्स कर दिया गया है, यानी इसे अपने लोकल कंप्यूटर पर रन कर सकते हैं बिना इंटरनेट पर डेटा भेजे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या डीप सीक एआई को ऑनलाइन यूज करना सही है या इसे लोकल रन करना चाहिए? भारत में ज्यादातर लोग इसे अपने फोन पर ही ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सेफ है? जब आप डीप सीक को ऑनलाइन यूज करते हैं तो आपका डेटा इसके सर्वर्स जाता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे आप चैट जीपीटी या किसी दूसरी एआई सर्विस को ऑनलाइन यूज करते हैं, लेकिन डीप सीक का सर्वर चीन में है और वहां के साइबर सिक्योरिटी थोड़े अलग हैं। चीन में सरकार को कंपनियों के डेटा तक पहुंचने के अधिक अधिकार हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डीप सीक आपका डेटा गलत इस्तेमाल करेगा, लेकिन अगर आप पूरी प्राइवेसी चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे लोकल रन करें। डीप सीक को अपने लोकल कंप्यूटर पर रन करना अब पहले से आसान हो गया है। आपको बस इसे डाउनलोड करना है और फिर ये बिना इंटरनेट के काम करेगा, यानी आपका डेटा पूरी तरह से आपके कंट्रोल में रहेगा। अब सवाल आता है, डीप सीक एआई को लोकल रन कैसे करें? अगर आप टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते तो सबसे आसान तरीका है LM स्टूडियो। ये एक सिंपल GUI बेस्ड टूल है जिससे आप एआई मॉडल को बिना किसी कोडिंग के रन कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और फिर डीप सीक एआई को अपने सिस्टम पर चला सकते हैं। अगर आप थोड़े टेक्निकल है और कमांड लाइन से काम करना जानते हैं तो ओलामा एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये एक हल्का, तेज और एफिशिएंट टूल है जिससे आप डीप सीक और दूसरे एआई मॉडल्स को अपने लोकल मशीन पर रन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप अपने सिस्टम पर डीप सीक या कोई भी लोकल एआई रन करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 8 GB रैम और एक अच्छा CPU या GPU होना चाहिए। अब आपने डीप सीक एआई को लोकल रन कर लिया, लेकिन कैसे पक्का करें कि ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो रहा? सबसे आसान तरीका है कि आप अपने फायरवॉल सेटिंग्स में जाएं और डीप सीक के इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक कर दें। विंडोज और मैक दोनों में यह ऑप्शन मौजूद होता है। इसके अलावा आप वायरशार्क जैसे नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल का इस्तेमाल करके ये देख सकते हैं कि आपका एआई मॉडल कहीं इंटरनेट से डेटा भेज या रिसीव तो नहीं कर रहा। अगर आपको 100% प्राइवेसी चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसे डॉकर कंटेनर में रन करें। डॉकर एक तरह का वर्चुअल एनवायरनमेंट तैयार कर देता है जिससे एआई मॉडल आपके में सिस्टम से अलग थलग रहता है। इसका फायदा यह है कि डीप सीक को किसी भी फाइल या इंटरनेट नेटवर्क तक एक्सेस नहीं मिलेगा जब तक आप खुद परमिशन न दें। अब सबसे बड़ा सवाल, डीप सीक को लोकल रन करने का असली फायदा क्या है? सबसे पहला फायदा तो स्पीड है। लोकल रनिंग मॉडल्स इंटरनेट से कनेक्टेड एआई मॉडल्स की तुलना में तेज होते हैं क्योंकि इन्हें हर बार सर्वर से डेटा लाने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा फायदा प्राइवेसी है। अगर आप कोई सेंसिटिव डेटा एआई से प्रोसेस करवा रहे हैं तो लोकल मॉडल इसे कहीं और स्टोर नहीं करेगा। तीसरा बड़ा फायदा है कस्टमाइजेशन। लोकल रनिंग एआई मॉडल्स को आप अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हैं, नए डेटा से ट्रेन कर सकते हैं।
और अपनी ज़रूरतों के अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। डीप सीक एआई ने हमें यह दिखा दिया कि कम रिसोर्सेज में भी पावरफुल एआई बनाया जा सकता है और इसका ओपन सोर्स होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब ये आप पर निर्भर करता है। क्या आप इसे सिर्फ ऑनलाइन यूज करेंगे या अपनी प्राइवेसी और कंट्रोल बढ़ाने के लिए इसे लोकल रन भी ट्राई करेंगे।